दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022, यानी कि जो जीडीएस की वैकेंसी आती है वो 2022 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। यानी कि कंप्लीट जानकारी इस भर्ती के बारे में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो वैकेंसी है जीडीएस की, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 की अनाउंस हो चुकी है। इसमें जो टोटल पद हैं वो कुल पद हैं 38,926, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है 38,926 पदों पर। ये राज्य वाइज आप देख पाएंगे कि कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी अनाउंस की गई है। पहले देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो 1716, यानी कि 1716 वैकेंसी है आंध्र प्रदेश में। असम में है 1143, बिहार में है 990, छत्तीसगढ़ में है 1253, दिल्ली में है 60, गुजरात में है 1901, हरियाणा में है 921, हिमाचल प्रदेश में है 1007, जम्मू कश्मीर में है 265, झारखंड में है 610, कर्नाटका में है 2410, केरला में है 2203, मध्य प्रदेश में है 4074, महाराष्ट्र में है 3026, पंजाब में है 969, यानी कि 969, राजस्थान में है 2890, तमिलनाडु में है 4810, तेलंगाना में है 1226, उत्तर प्रदेश में है 2519, उत्तराखंड में है 353, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है 1963। यानी कि ये इतनी सारी वैकेंसी है जो कि टोटल इनका करेंगे अगर तो 38,926 वैकेंसी अनाउंस की गई है। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहें तो आपको दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं और तो किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के हैं और देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो तमिलनाडु में है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो भी आप तमिलनाडु में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर निवासी होना ज़रूरी नहीं है उस राज्य का। आप कहीं के भी हों और आप कहीं के भी हों, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो आप 2/5/2022 यानी कि 2 मई से आप अप्लाई करेंगे 5 जून तक, ठीक है। 2 मई से 5 जून के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है उम्र, यानी कि कितने साल के हों आप कि आप इसके लिए आवेदन कर सकें। तो देखिए, आप 18 साल से 40 साल के बीच में अगर हैं, ध्यान रखें कि अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। देखिए, अब ये एज काउंट कब होगी, तो इसका लास्ट डेट जो है 5/6/2022। ध्यान रखें कि 5/6/2022 तक अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता, यानी क्या आपके पास पढ़ाई हो, क्या आपके अंदर योग्यता हो कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हों। यानी कि क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, आप जो है 10वीं पास होने चाहिए। पहली योग्यता तो ये है कि आपने मिनिमम 10वीं तक की पढ़ाई की हो, ठीक है, 10वीं आपका पास होना चाहिए। इसके साथ लोकल लैंग्वेज, तो देखिए आप जिस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे उस राज्य की लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं बताया था
कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और वैकेंसी है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, तो अगर आप तमिलनाडु के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए अगर तमिल है तो आपको तमिल भाषा आनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको हिंदी आना चाहिए। तो इस प्रकार आपको लोकल भाषा का ज्ञान अगर है उस राज्य के, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार अगर आप 10वीं पास हैं, लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान है और आपने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ली है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट एक योग्यता और है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी होती है, इसमें जो डाक सेवक होता है इसको जो है पत्र बांटने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए साइकिल का उपयोग अगर आप कर लेते हैं, साइकिल आप चला लेते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और कही गई है कि मान लीजिए अगर आप साइकिल नहीं चलाते, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, मोटरसाइकिल, बाइक, तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपको साइकिल चलाना आता है। ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है आवेदन शुल्क, यानी कि कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। तो देखिए, आप जो है अगर आप UR OBC EWS, ध्यान रखें, अगर आप UR से हैं, OBC से हैं या EWS से, तो आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप फीमेल, SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए आवेदन पूरी तरह से फ्री रहेगा। ठीक है। अब बात करें वेतन की, तो वेतन देखिए, वेतन में जो है यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी है। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी है डाक सेवक की। 3 प्रकार की वैकेंसी है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पेमेंट है वो है 12,000 रुपये। ठीक है। लेकिन जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक, इन दोनों की वैकेंसी का जो पेमेंट है वो सेम है। दोनों को लगभग 10,000 के आसपास पेमेंट मिलेगा। 10,000 के आसपास नहीं, 10,000 ही मिलेगा। और यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर को आपको 12,000 यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि आप आवेदन कब से कब तक करेंगे, उम्र क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, वेतन क्या है, और कुल कितने पद हैं कौन कौन से राज्य में। तो आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यही थी इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की और फेसबुक पेज की, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।